गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 4 तक कंप्लीट किया था, है ना। अभी आ जाओ सम नंबर 5 पे। ओके, चलो उसमें हमें क्या बोला हुआ है? सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। सोबोस एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला हुआ है? सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, है ना। चलो तो एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं किसकी ज्यादा है। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, तो सोबो से उसकी मदर की एज 6 टाइम्स है। तो एक काम करते हैं, सोबो की एज एज्यूम कर लेते हैं। लेते हैं सबसे पहले क्या, लेट सोबोस प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। क्या होगा? एक्स ईयर्स। ओके, डन। तो उसका मतलब उसके मदर की, सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 6x ईयर्स, है ना, क्योंकि 6 टाइम्स हमें बोला हुआ है। ओके, उसका मतलब वो कितने हो जाएगी? 6x। बोलो क्लियर बेटा इतना? डन, पता चला? डन ना? ओके, चलो अभी उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 years के बाद, है ना। आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा उसका? नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, है ना। अभी हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया वो क्या है हमारे पास, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? आफ्टर 5 years, मतलब आज की ईयर्स क्या है? ईयर कितने ईयर्स के? वो एक्स ईयर्स। 5 years के बाद मतलब x+5, है ना। तो x+5 कितना होगा? तो के विल बी द 1/3, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो उसके मदर की अभी प्रेजेंट एज क्या है? 6x। तो वो 6x की 1/3 होगी। बोलो क्लियर बेटा? तो अभी ये दोनों कैसे हो गए? सेम। बोलो पता चला? पक्का? डन ना? क्लियर ना? तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। अभी पता चला? फिर से देखो कि अभी हमें बोला हुआ है कि एज, सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 years के बाद कितनी होगी? तो उसके प्रेजेंट एज है ना उसकी मदर की, उससे 1/3 होगी। मतलब 5 years के बाद मतलब x+5 कितनी? तो क्या उसके मदर की प्रेजेंट एज से 1/3, मतलब 3x/3, 6x/3 करना पड़ेगा। तो अभी दोनों सेम। बोलो क्लियर बेटा? अभी डन ना? पता चला ना? पक्का? तो अभी उसको सॉल्व करेंगे। चलो 3 × 2 = 6। ओके, x+5 इज इक्वल टू 2x, है ना। अभी हमें पता है सॉल्व करने के लिए x को x के साथ भेजना पड़ेगा, मतलब ये x सामने भेज दे। 5 इज इक्वल टू 2x, ये प्लस से सामने जाएगा तो माइनस 2x माइनस x, मतलब x इज इक्वल टू 5। बोलो हमें x की वैल्यू मिल गई। बोलो क्लियर बेटा? डन, पता चला? तो उसका मतलब अभी हमें सोबो की प्रेजेंट एज फाइंड करनी हो। सोबोस प्रेजेंट एज कितनी थी? x ईयर्स, लेकिन x क्या मिला हमें? 5, 5 ईयर्स, है ना। और सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी? उनकी कितनी थी? 6x, मतलब कि 6 × 5, 6 × 5 = 30 ईयर्स।
बोलो क्लियर बेटा, अभी पता चला, इजी, पक्का ना, डन ना बेटा, 100% क्लियर ना, ओके। तो अभी आ जाओ सम नंबर 6 पे, सम नंबर 6 पे। उसमें हमें क्या बोला हुआ है बेटा, 5 में पता चल गया सबको, ठीक है चलो। तो अभी आ जाओ सम नंबर 6 पे, चलो 6 में हमें क्या बोला हुआ है, देखो, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in a ratio 11:4. At the rate of 100 rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? ओके चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला हुआ देखते हैं। हमें बोला हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेशियो 11:4, 11:4। उसके बाद हमें बोला एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर मीटर, 100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू द फेंस द प्लॉट। ओके देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो चलो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, देखो ये, ओके डन क्लियर। उसको फेंस करने का कॉस्ट दिया, फेंस यानी कि यहां पे ये, उसको हम फेंस बोलेंगे, है ना। तो ये फेंस करना, फेंस कब कहां पे होता है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसके साइड्स पे होता है। अगर साइड्स पे होता है तो उसका कॉस्ट किस हिसाब से आता है, जिस हिसाब से उसकी पेरीमीटर हो, उसका पेरीमीटर हो उस हिसाब से। उसका मतलब एक काम करे, यहां पे उसका पेरीमीटर फाइंड कर ले हम, है ना। तो पेरीमीटर कैसे मिलेगा हमें, यहां पे हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है एज पर 100 रुपीज पर मीटर, टोटल कॉस्ट इज 75,000, है ना। तो हम ऐसे टर्म्स पुट कर सकते हैं, इफ 100 rupees for 1 meter, so how much rupees, 75,000 rupees for how much, okay डन, इतना क्लियर। चलो सो 75,000 इंटू 1 अपॉन 100, ओके 0,0,0,0 कट, सो 750 मीटर, 750 मीटर। तो ये मीटर हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर हो जाएगा ये गिवन रेक्टेंगल का, है ना। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे फेंस करनी है, फेंस यानी कि पेरीमीटर ही हमें मिलेगा। ओके सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 750 मीटर, ये हमें मिल गया। बोलो क्लियर बेटा। चलो अभी हमें रेशियो दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 11:4 है। तो हमें पता है बेटा, जहां जहां रेशियो वहां वहां एक्स, जहां जहां रेशियो वहां वहां एक्स। उसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू 11x मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4x मीटर। ओके बोलो क्लियर बेटा। चलो तो अभी एक काम करते हैं, लेंथ पता है ब्रेथ पता है, तो एक काम करते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। लेकिन बेटा पहले से हमने पेरीमीटर तो फाइंड करके रखा हुआ है, कितना है 750, सो 750 यहाँ पे पुट कर दे इसे इसके हिसाब से, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है हमारा 11x प्लस ब्रेथ कितना है हमारा 4x। बोलो क्लियर बेटा, इतना डन। सो 750 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 प्लस 4 मतलब 15x, सो 15 इंटू 2 30x इज इक्वल टू 750, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। चलो अभी x को सब्जेक्ट बनाना है तो इसको क्रॉस में ले जाना पड़ेगा। सो 750 अपॉन 30, 0 0 कट,
25 3 75. So x is equal to 25 मीटर. बोलो मिल गया x. बोलो क्लियर बेटा. पता चला ना. हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हो इसलिए हमने रेशियो पुट कर दिया है. तो और जहां जहां रेशियो वहां x हमें पता है. ओके. अभी उसके बाद बेटा हमें क्या बोला हुआ है, जो फेंस हमें करना है उसका पर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, उस हिसाब से टोटल कॉस्ट भी हमें दिया हुआ है. तो अगर फेंस करनी है उसका मतलब हमें पेरीमीटर चाहिए होगा. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट अगर हम 3 टर्म्स पुट करेंगे तो उसका हमें पेरीमीटर मिल जाएगा. तो ये 750 मीटर जो भी मिला वो पेरीमीटर ही होगा, क्योंकि हमें जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है वो किसका है, पेरीमीटर का. बोलो क्लियर बेटा. तो ये हमें पता चल गया, 3 टर्म्स हमने पुट किए तो पेरीमीटर मिला. अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला में हमें पुट कर सकते हैं हम. बोलो क्लियर. डन. तो हमें x की वैल्यू मिल गई. उसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 25 है ना. क्यों, x की वैल्यू हमें क्या मिली, 25. बोलो क्लियर बेटा. अभी डन. इतना पता चला, पक्का ना, क्लियर ना. ओके. तो चलो अभी 11 इंटू 25 करोगे तो क्या आएगा, 275 मीटर है ना. 11 5 55, 11 2 22 प्लस 5 27. ओके डन. सेम वे ब्रेथ कितनी मिलेगी हमें, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 4x. सो 4 इंटू 25 मतलब कि 100 मीटर. 25 4 100. बोलो क्लियर बेटा. अभी पता चल गया, पक्का ना, डन ना, 100%. ओके. तो बेटा पता चल रहा है ना. अगर नहीं पता चले, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो. ओके डन. चलो सो अभी आ जाओ सम नंबर. एक काम करते हैं, सम नंबर ले लेते हैं 9. 7 8 अभी बाकी रखो, थोड़ा लेंदी है तो ये वीडियो मैं नहीं बनाता, ऑलरेडी वीडियो थोड़ा हो गया है तो. ओके चलो सम नंबर 9 पे आ जाओ. डन बेटा. चलो सम नंबर 9 में हमें क्या बोला हुआ है, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 50 years older than her. Find their present age. Okay चलो. a grandfather is 10 times older than his granddaughter. उसका मतलब अगर ग्रैंड डॉटर से वो 10 टाइम्स ओल्डर है तो एक काम करे, ग्रैंड डॉटर की एज एज्यूम कर ले. सो लेट granddaughter present age is equal to x years. ओके. उसका मतलब उनके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, 10 टाइम्स मतलब 10x मतलब 10x. सो grandfather's present age is equal to 10x. ओके डन. चलो अभी उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, उसके बाद हमें बोला हुआ है ही इज ऑल्सो 55 ईयर्स ओल्डर. मतलब अगर ग्रैंड डॉटर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, 54 ईयर्स ओल्डर. मतलब 54 ईयर्स ज्यादा है ना. 54 ईयर्स ओल्डर है उसका मतलब 54 ईयर्स ज्यादा है. अब तो अगर ग्रैंड डॉटर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, x प्लस 54. लेकिन हमें यहाँ पे ग्रैंडफादर की एज हमें पता है कितनी है, 10x. सो इसके इज इक्वल टू हम 10x पुट कर सकते हैं. ये भी ग्रैंडफादर की एज है, ये भी ग्रैंडफादर की एज है. सो बोथ आर सेम. बोलो पता चला बेटा. इजी, पक्का ना, डन ना, क्लियर ना. ओके. तो अभी एक काम करते हैं, x को सब्जेक्ट बनाना है. सो x को साथ में लेना पड़ेगा, तो ये x को सामने ले लें. सो 54 इज इक्वल टू 10x. ये प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस. सो 10x माइनस x मतलब 9x इज इक्वल टू 54. चलो अभी x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा. सो 54 अपॉन 9
बोलो डन बेटा। 9 6 54। सो x इज इक्वल टू 6 ईयर्स। ओके, तो हमें तो इन दोनों की एज फाइंड करनी है, तो पुट कर दो वैल्यू। सो एज ऑफ granddaughter is x years यानी 6 years, और एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 10x यानी कि 10 इंटू 6 यानी 60 years। बोलो क्लियर बेटा, पता चल गया अभी, पक्का ना, इजी इजी ना, डन। ओके, तो बोलो क्लियर ना ये सम में। तो ऐसा ही एक सम है हमारे पास, सम नंबर 10, वो भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सम नंबर 10 में हमें क्या बोला हुआ है देखते हैं। देखो, सम नंबर 10 में हमें बोला हुआ है अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present age। चलो, सबसे पहले जो दिया वो ले लेते। अमन्स एज इज 3 times his son's age, मतलब अमन की एज उसके सन की एज से 3 times है। तो किसको एज्यूम करना पड़ेगा, जिससे 3 times है उसको, सन से 3 times है। लेट बी अ सन्स एज इज इक्वल टू x years। So अमन्स एज इज कितनी होगी, 3 times, मतलब 3x years। बोलो इतना क्लियर, इतना क्लियर, डन। ओके, चलो अभी हमें क्या बोला हुआ है, 10 years ago। So according to question 10 years ago he was 5 times his son's age, है ना। तो 10 years ago बोला हुआ है, सो सन की एज आज की कितनी है, x है। सो 10 years ago कितना होगा, x माइनस 10। 10 years ago मतलब 10 years से पहले, सो x माइनस 10 होगी। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला। तो उसका मतलब कि अमन को भी, अमन की एज में से भी 10 years माइनस करने पड़ेंगे। सो 3x माइनस 10, क्योंकि दोनों, अगर आज की आपकी प्रेजेंट एज अगर 20 ईयर्स है, सो 10 ईयर्स अगो आपकी एज कितनी होगी, 10 ईयर्स, तो आपके फादर की एज भी कम होगी ना, 10 ईयर्स तो कम ही होगी, है ना। तो दोनों में से हमने 10 माइनस कर दिया। तो अभी उसके बाद ये सन की एज है, याद रखना, ये फादर की, अमन की एज है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, मतलब ये जो अमन की एज है ना, इससे 5 times है। अगर मुझे दोनों को सेम करने होंगे तो सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, देखो ये सन की एज है, ये अमन की एज है, अमन की एज सन की एज से 5 times है, मतलब इतना गैप हो गया। तो अगर मुझे दोनों को यहाँ पे करना हो, सेम करना हो, तो मुझे सन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बोथ आर सेम। बोलो क्लियर, यहाँ पे अगर मुझे दोनों को सेम करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों सेम। बोलो डन बेटा, इसीलिए मैंने क्या किया, सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई किया। बोलो इक्वेशन मिल गया। चलो तो अभी सॉल्व कर दे सिर्फ। चलो अभी 5 ये ब्रैकेट के मल्टीप्लायर में है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। सो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 10 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, है ना। चलो अभी हमें एक काम करना पड़ेगा, इक्वेशन है मतलब x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ भेजना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साथ। सो ये 3x वाला टर्म यहाँ पे भेज देते हैं, माइनस 50 यहाँ पे भेज देते हैं। ओके डन। सो 5x, ये प्लस से सामने जाएगा तो माइनस, ये माइनस 10 एज इट इज, ये माइनस से सामने जाएगा तो प्लस। ओके, सो 2x 5x माइनस 3x 2x। चलो 50 माइनस 10 40, बिगर वैल्यू की साइन पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव। चलो अभी x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको सामने ले जाना पड़ेगा, तो डिनोटर में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 20 ईयर्स।
बोलो क्लियर बेटा अभी? डन, पता चला इसमें पक्का। उसका मतलब सन की एज कितनी हो गई? 20 ईयर्स। सो सन्स एज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? सो अमन्स एज इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू 20 मतलब 60 ईयर्स। बोलो क्लियर बेटा अभी? पता चला इसमें पक्का? डन। तो अभी ये कंप्लीटली एज में पता चल गया आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या एज्यूम करना है। ओके डन ना बेटा? ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। ओके ये जो 7 और 8 सम बाकी रखा वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे हम, ठीक है? ओके ये सारे के सारे सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं, 1 टाइम फेयर बुक में, 1 टाइम रफ बुक में। ओके थैंक यू।